बहनों भाइयों, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के ब्लॉग पर जिसका नाम है फैशन इंडस्ट्री। इंट्रोडक्शन ब्लॉग पर आपने हमें जो प्यार दिया है, लाइक्स और सब्सक्राइब्स के ज़रिए जो विश्वास दिखाया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सालों तक लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से जुड़े रहने के दौरान ऐसे कई तजुर्बे हुए, जैसे स्टॉक कीपिंग, डेड स्टॉक से बचना, रिटेल स्टोर्स पर सेल्स स्टाफ की ट्रेनिंग, जिसके बारे में लगा कि ये अनुभव, ये तजुर्बे इंडस्ट्री में सबके साथ साझा होने चाहिए ताकि सभी को इनका लाभ मिले। उसके अलावा और इंडस्ट्री जैसे एफएमसीजी और रियल एस्टेट के एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स जो भविष्य में लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, और क्यों ना हो, आखिर लाइफस्टाइल इंडस्ट्री है ही ऐसी ग्लैमरस, अपीलिंग और रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री कि हर कोई इसकी ओर खींचा चला आता है। लेकिन लाइफस्टाइल इंडस्ट्री की वोकैबुलरी और सिस्टम उनके लिए अनसुना और अनदेखा है। तो आज के ब्लॉग में इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव या स्टेप्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन यानी निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बाज़ार तक पहुंचना, और कस्टमर यूज़ यानी हमारे और आपके द्वारा इस्तेमाल करना। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कई तरह की हो सकती हैं, जैसे EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ये ऐसी यूनिट्स होती हैं जहां पर विदेशों को निर्यात के लिए प्रोडक्ट तैयार होता है। चूँकि ये विदेशों के लिए बना होता है, तो इनके पैटर्न, मटेरियल और साइजेस डिफरेंट होते हैं, और इसलिए ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में नहीं उतारे जाते। कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंसाइनी यूनिट्स होती हैं जो अपना ब्रांड नहीं बनाती। ये मार्केट से ऑर्डर लेकर उन्हें पूरा करती हैं। इसके अलावा ऐसे ब्रांड्स जिनकी डिमांड ज़्यादा हो और वो अपनी यूनिट में प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाते, वो भी अपने प्रोडक्ट अपने स्पेसिफिकेशंस देकर इन कंसाइनी यूनिट से पूरे करवाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रीमियम एंड प्रेस्टीजियस ब्रांड्स की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। ये ब्रांड्स अपने कस्टमर के टेस्ट और डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर्स के थ्रू न्यू आइडियाज़, पैटर्न्स और शेड्स इनोवेट करते हैं और उन्हें स्किल्ड आर्टिजन्स के द्वारा बनवाते हैं। ऐसे इनोवेटिव कलेक्शन को ये मार्केट में लॉन्च करते हैं, और ये एक हैवी रिस्क होता है। कारण, ब्रांड्स के अपने जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है और कलेक्शन के न चलने पर हैवी लॉसेस होते हैं। बहनों भाइयों, ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिटेल स्टोर्स तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर
ट्रेडर्स से होते हुए रिटेल पॉइंट तक पहुंचता है। कुछ कंपनीज सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स और सीधे उसके बाद रिटेल नेटवर्क भी बनाती हैं, और कुछ कंपनीज C&F एजेंट, उसके अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर, और इस तरीके से पूरी चेन बनाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने डेजिग्नेटेड एरिया में सेल्स प्रोफेशनल्स के ज़रिए ऑर्डर बुक करते हैं और लॉजिस्टिक्स टीम के थ्रू सप्लाई करते हैं। यह डेजिग्नेटेड एरिया एक सिटी से लेकर 2-4 सिटी या स्टेट और कभी कभी पूरा रीजन हो सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया या साउथ इंडिया या ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी। रिटेल स्टोर्स 2 तरह के होते हैं, EBO यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और MBO यानी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स यानी वो स्टोर्स जहां पर एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, अवेलेबल होते हैं। EBO 2 मॉडल्स में ऑपरेट करते हैं, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड यानी कोको मॉडल लाइक द बाटा शॉप्स, एंड कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड जैसे कि द रेमंड शॉप। बहनों भाइयों, दूसरी तरह के स्टोर्स होते हैं मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। मार्केट में ज़्यादातर स्टोर्स मल्टी ब्रांड आउटलेट्स ही होते हैं, और किसी भी ब्रांड की सक्सेस इन मल्टी ब्रांड आउटलेट्स पर होने वाली सेल पर ही डिपेंड करती है। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी 2 तरह से ऑपरेट करते हैं। एक तो जनरल मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं जहां पर कि सारे ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, और स्टाफ आपको प्रोडक्ट दिखाता है और आप परचेज़ करते हैं। लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स या चेन ऑफ स्टोर्स भी एक तरह के मल्टी ब्रांड आउटलेट्स ही होते हैं, लेकिन ये शॉप इन शॉप मॉडल पर काम करते हैं। यानी ये अपने स्टोर में हर एक ब्रांड को एक पर्टिकुलर स्पेस डेजिग्नेट कर देते हैं, और पर्टिकुलर ब्रांड उस स्पेसिफाइड स्पेस में अपना प्रोडक्ट, अपनी रेंज डिस्प्ले करते हैं, अपना कलेक्शन डिस्प्ले करते हैं। बहनों भाइयों, पिछले 10 सालों में एंड यूज़र कस्टमर को परचेज़ के लिए एक और ऑप्शन मिला है, ऑनलाइन सेल्स का। इस ऑप्शन में ऑनलाइन कंपनीज अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रोडक्ट की इमेजेस और डिटेल्स डिस्प्ले करती हैं, और कस्टमर इन इमेजेस और डिटेल्स के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पाता है। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स या ऑनलाइन सेल्स, आप इन तीनों ऑप्शन में लाइफस्टाइल इंडस्ट्री की परचेजेस के लिए किस पर भरोसा करते हैं? अपनी बहुमूल्य राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। बहनों भाइयों, इंट्रोडक्शन व्लॉग पर हमें आपका प्यार मिला, ढेरों लाइक्स और सब्सक्राइब्स मिले। आपने हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान खींचा, उसके हम बहुत आभारी हैं, और
वादा करते हैं कि अपनी आने वाली एपिसोड्स में हम इन कमियों को दूर करके आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए सफ़र पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।